Hello students, today we will talk about relational data model. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने दो तरह के मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, हायरार्किकल डाटा मॉडल एंड नेटवर्क डाटा मॉडल. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशनल डाटा मॉडल. तो रिलेशनल डाटा मॉडल हमारे रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल की ही कैटेगरी में आता है. रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स क्या थे, जो कि हमारे एंटायर डाटाबेस को इन द टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करते थे. तो उस कैटेगरी में हमने देखा कि जो हायरार्किकल डाटा मॉडल हैं और नेटवर्क डाटा मॉडल हैं, ये भी क्या हैं, हमारे जो एंटायर डाटाबेस के डाटा को इन द टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलते हैं. तो इसी सीरीज़ में हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल है. रिलेशनल डाटा मॉडल नाम से क्या पता चल रहा है, रिलेशन टर्म से इसका ऑरिजिन हुआ है. मैथमेटिक्स में जो रिलेशन है उसे टेबल कहते हैं. तो फॉर्मली हम टेबल को, जो कि एक रो और कॉलम की कम्बिनेशन से बनती है, उसे हम रिलेशन कहते हैं. तो रिलेशनल डाटा मॉडल क्या हुआ, एक ऐसा डाटा मॉडल जो एक ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस या टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. ऐसा डाटा मॉडल रिलेशनल डाटा मॉडल कहलाता है. तो फर्स्टली जो रिलेशनल डाटा मॉडल के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था डॉक्टर E.F. कोड ने, जो ACM ट्यूरिंग अवार्ड के भी अवार्डी रहे हैं. उन्होंने IBM रिसर्च सेंटर पे 1970s में इस मॉडल को प्रपोज किया था. और ये जो डाटा मॉडल है वो पूरे के पूरे डाटाबेस को एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस रिप्रेजेंट करता है. तो डॉक्टर E.F. कोड प्रोफेशनली एक मैथमेटिशियन थे. तो इसीलिए जो ये टर्म रिलेशन निकल कर आई है वो मैथमेटिक्स की रिलेशन है. तो आप सेट थ्योरी में एक टर्म रिलेशन को पढ़ते हैं. तो सेट थ्योरी और प्रेडिकेट लॉजिक, यहाँ इन दो जो मेन डोमेन्स हैं, इनसे इस पर्टिकुलर मॉडल का जो ओरिजिन हुआ है. मीन्स ये इनकी फीचर्स को डिराइव करता है, सेट थ्योरी की फीचर्स को भी लेगा और जो प्रेडिकेट लॉजिक है उसकी कुछ फीचर्स को भी अडॉप्ट करता है. तो रिलेशनल डाटा मॉडल को हम कोड्स मॉडल भी कई बार कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर E.F. कोड ने इसका प्रपोजल है जो वो प्रोवाइड किया था. तो इनफॉर्मली हम कह सकते हैं कि हर एक जो रिलेशन है उसे हम टेबल कह देते हैं. तो टेबल में क्या है, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड होंगी. वो वैल्यूज़ कहाँ पर स्टोर्ड होंगी, टेबल की डिफरेंट सेल्स में. ठीक है, तो हम बार बार टेबल ना बोलकर हम रिलेशन कहते हैं और इसी से हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल फॉर्म होता है. तो जो रिलेशनल डाटाबेस है वो कैसे मैच करता है डिफरेंट डाटा एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो कि उस डाटा सेट में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, और जो इसके कारण क्या है, जो हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइज्ड होगा इन द टर्म्स ऑफ टेबल, वो इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इजी टू यूज़ होगा. ठीक है, इसलिए ये जो मॉडल है ये क्या है, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली. तो बेसिक स्ट्रक्चर जो फॉलो किया जाता है रिलेशनल डाटा मॉडल में वो क्या है, टेबुलर स्ट्रक्चर. टेबल क्या है, हमारे पास रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. टेबल में हमारे पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे, उन एट्रीब्यूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो वो स्टोर्ड होंगी. ठीक है, तो जो एक पूरा रो बनेगी वो क्या है, एक पूरी एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा. तो रिलेशनल डाटा मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Relational database management system manage the complexity of the physical implementation. और जो यूज़र्स हैं वो उन्हें कैसे दिखता है हमारा डेटाबेस, एज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स वेयर द डाटा इज स्टोर्ड. ठीक है, और टेबल्स आर ऑल्सो नोन एज रिलेशंस. टेबल कंटेन्स एट्रीब्यूट्स क्या हैं, सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेबल. ठीक है, और टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर विद सम शेयर्ड एट्रीब्यूट्स. और जो ये एंटायर फीचर्स हैं वो कैसे हम शो करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनल स्कीमा. तो रिलेशनशिप टाइप भी रिलेशनल स्कीमा में ही आ जाती है. ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर जैसे कि आपको विजिबल है, ये क्या है, एक टेबल है. दिस इज़ व्हाट
इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ रिलेशन। ठीक है, तो ये जो ऊपर नाम लिखा गया है ये रिलेशन नेम है, मीन्स टेबल का नाम है। इस टेबल के नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि ये टेबल किसके बारे में डाटा स्टोर कर रही है। तो स्टूडेंट टेबल का नाम है, तो ये स्टूडेंट्स के बारे में डाटा स्टोर कर रही है। ठीक है, नेम, SSN, होम फोन, एड्रेस, ऑफिस फ़ोन, एज, GPA, ये क्या हैं? दीज आर द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। किसके एट्रीब्यूट्स? स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट का कोई नाम होगा, ठीक है, स्टूडेंट का कोई SSN नंबर है, स्टूडेंट का होम फ़ोन नंबर है, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का एज, उसका GPA। ठीक है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट ये क्या है? वैल्यूज़ हैं, ये इन सेल्स में स्टोर्ड है। ये रो और कॉलम के कम्बिनेशन से आपकी एक टेबल बन गई। तो ये जो लाइन है पूरी, जो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे यहाँ पे क्या है? बेंजामिन बेयर, इसका SSN नंबर है 305612435, इसका होम फ़ोन नंबर है 3731616, एड्रेस है ब्लू बॉनेट लेन, ऑफिस फ़ोन नल है, एज इसकी 19 है और GPA इसका 3.21 है। तो ये जो एक पूरा एंटायर रिकॉर्ड बना, इसे हम कहते हैं टपल। इसे क्या बोलते हैं हम? टपल। ठीक है, तो दीज आर कलेक्शन ऑफ टपल्स। तो ये क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक रिलेशन का। और रिलेशनल डेटाबेस कैसे फॉर्म होगा? ऐसे ही कई रिलेशंस की कलेक्शन से। ठीक है, और वो रिलेशंस क्या हैं? आपस में कनेक्टेड होंगे विद सम कॉमन एट्रीब्यूट। ठीक है, लाइक कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट हो सकता है, लाइक रोल नंबर। ठीक है, लाइक इसका डिपार्टमेंट ID। तो कोई भी इसका कॉमन एट्रीब्यूट हो सकता है जो दो टेबल्स को आपस में रिलेट करेगा। ठीक है, तो इससे पहले अभी तक हमने रिलेशनल डाटा मॉडल की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कि जो ब्रीफ हिस्ट्री है रिलेशनल मॉडल की, उसको हमने पढ़ना है। तो रिलेशनल मॉडल मैंने पहले बताया कि डॉक्टर E.F. कोड ने प्रपोज़ किया था, और उन्होंने इसके कंसेप्ट को दिया था एक सेमिनल पेपर में, और उस पेपर का टाइटल था अ रिलेशनल मॉडल ऑफ डाटा फॉर लार्ज शेयर्ड डाटा बैंक्स। और ये पेपर प्रपोज़ किया था 1970s में। और ये पेपर है जो बेसिकली एक लैंडमार्क सिद्ध हुआ था हमारे डेटाबेस सिस्टम की हिस्ट्री में। ठीक है, और इस मॉडल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू अलो द हाई डिग्री ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि हायरार्किकल और नेटवर्क डाटा मॉडल्स हैं, उनमें जो स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है जो वो नहीं होती। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है, अगर हम कुछ डाटा स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में चेंज करना पड़ता था। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और हाई डिग्री ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने के लिए रिलेशनल मॉडल का ओरिजिनेशन हुआ। तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था रिलेशनल मॉडल का, कि टू अलाउ अ हाई डिग्री ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस means application programs must not be affected by the modification to the internal data representation, particularly by changes to file organizations, record orderings और access paths। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो रिलेशनल मॉडल का रखा गया वो क्या था? टू प्रोवाइड द सब्सटेंशियल ग्राउंड्स फॉर डीलिंग विद डाटा सिमेंटिक्स, कंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी प्रॉब्लम। तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि जो हमारे नेटवर्क और हायरार्किकल मॉडल्स थे वो हमारे डाटा के सिमेंटिक्स को एंटायरली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। वहाँ रिडंडेंसी के कारण जो डाटा इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम भी अकर होती थी। तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना भी रिलेशनल मॉडल का ऑब्जेक्टिव था, कि टू प्रोवाइड द सब्सटेंशियल ग्राउंड फॉर डीलिंग विद डाटा सिमेंटिक्स, कंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी प्रॉब्लम्स। तो इस पर्टिकुलर पेपर में क्या किया गया? द कोर्स पेपर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइज्ड रिलेशन, दैट इज रिलेशंस दैट हैव नो रिपीटिंग ग्रुप्स। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो कोड के पेपर में रिप्रेजेंट किया गया वो किस तरह के रिलेशंस का कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किया गया? नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस।
नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस क्या हैं? रिलेशंस तो हैं हमारे पास, बट उसे हमने क्या कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। तो उसके लिए हम कुछ नॉर्मल टेस्ट हैं जो वो परफॉर्म करते हैं रिलेशन के अगेंस्ट, और उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक रिपीटिंग ग्रुप्स की प्रॉब्लम्स हैं या कंपोजिट एट्रीब्यूट्स की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको हमने रिजॉल्व किया। तो बेसिकली जो रिलेशंस हम लेकर चलेंगे वो नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस को लेकर चलेंगे, ठीक है। और जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू इनेबल द एक्सपेंशन ऑफ सेट ओरिएंटेड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। तो क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो रिलेशनल मॉडल है वो अपना जो फीचर सेट है वो सेट थ्योरी से निकाल कर ला रहा है, कुछ फीचर्स वहाँ से अडॉप्ट की गई हैं, कुछ प्रेडिकेट लॉजिक से अडॉप्ट की गई हैं। तो जो सेट ओरिएंटेड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ होती है उसको एक्सपैंड करना भी इसका ऑब्जेक्टिव था। तो जो रिलेशनल मॉडल की जो प्रपोज़ल है, उसकी डेवलपमेंट है, उसमें जो मेजर रोल प्ले किया, उस टाइम 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। उन 3 प्रोजेक्ट्स के जो कंप्लीशन ने बेसिकली रिलेशनल मॉडल की डेवलपमेंट है जो उसको प्रपोज किया, उसे स्पीड अप करवाया, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो क्या था, IBM पे हो रहा था, सैन जोस रिसर्च लैबोरेटरी इन कैलिफोर्निया। और ये बेसिकली प्रोटोटाइप रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो सिस्टम आर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसकी डेवलपमेंट कर रहे थे ड्यूरिंग लेट 1970s, ठीक है। फर्स्ट प्रोजेक्ट तो ये था, ठीक है। ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट था और इसमें जो डाटा स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके बारे में प्रैक्टिकली जो वर्क किया गया था, ठीक है। फिर इस सिस्टम आर की डेवलपमेंट ने ही 2 मेजर डेवलपमेंट करवाई। वो क्या थी, एक तो SQL लैंग्वेज जो कि एक स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज बनी बाद में, उसकी डेवलपमेंट इस सिस्टम आर प्रोजेक्ट के दौरान हुई। और दूसरा जो कमर्शियल जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो निकल कर आए 1970s और 80s के दौरान, उसकी डेवलपमेंट भी इसी दौरान हुई, इस प्रोजेक्ट के कारण, ठीक है। तो DB2 है या ओरेकल DBMS है, तो इसकी डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर सिस्टम आर प्रोजेक्ट के दौरान हुई। सेकंड जो प्रोजेक्ट जो रिलेशनल मॉडल की डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वो क्या है, इनग्रेस। और जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो क्या है, पीटरली रिलेशनल टेस्ट व्हीकल एट IBM UK साइंटिफिक सेंटर इन पीटरली। वो 1976 में टॉड ने रन किया था। तो दिस प्रोजेक्ट हैड अ more theoretical orientation than the system R and ingress projects and was significant principally for the research into such issues such as query processing, optimization, functional extension। और इन तीनों प्रोजेक्ट्स के बदौलत हमें रिलेशनल मॉडल मिला और उसके बाद जो हमारे कमर्शियल RDBMS है वो डेवलप किए गए, ठीक है। तो 1970s और 80s के दौरान है जो हमारे पास RDBMS हैं, वो मेन फ्रेम और PC एनवायरनमेंट्स दोनों के लिए डेवलप किए गए। तो जो PC बेस्ड RDBMS बने वो क्या थे, MS ऑफिस एक्सेस है माइक्रोसॉफ्ट का, वो विजुअल फोक्स प्रो, ये MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट के देन है हमारे पास, ठीक है। इंटरबेस RDBMS है या J डाटा स्टोर फ्रॉम बोरलैंड, और R बेस फ्रॉम R बेस्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रिलेशनल डाटा मॉडल, राइट। अब इसके बाद में हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि हमारी रिलेशनल डाटा मॉडल के साथ यूज़ होती हैं। लाइक हम कौन कौन सी ऐसी टर्म्स रिलेशनल डाटा मॉडल को पढ़ते टाइम यूज़ करते हैं। अभी कुछ टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा, लाइक रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल, ठीक है, डोमेन, कार्डिनलिटी, डिग्री, एरिटी, रिलेशनल स्कीमा। These are some terms which are associated with the relational data model। और इन टर्म्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टपल। तो अगर आपको पता ही नहीं है, आपने एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझा नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज़ एरिटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन स्टेट एंड रिलेशन स्कीमा,
ठीक है, तो इन सभी टर्म्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।